नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमर सिंह बाइक मिस्त्री है और मेरे पास एक स्प्लेंडर प्लस BSS की न्यू मॉडल की बाइक आई है। और उस बाइक में करंट की सप्लाई ना आए तो वायरिंग को प्रॉपर कैसे चेकआउट करना है। तो मेरी वीडियो में बने रहना और वीडियो पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। तो मैं चलता हूँ, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इस बाइक को मैं पूरी ओपन करके रखा है। तो जब भी आपके पास स्प्लेंडर प्लस BSS की न्यू मॉडल की बाइक आ जाती है और वो बाइक स्टार्ट नहीं होती है, या फ्यूल पंप मोटर न चले, या बाइक में करंट की सप्लाई ना आए, तो इसकी वायरिंग को प्रॉपर कैसे चेकआउट करना है। क्योंकि इसका फ्यूज वगैरह बैटरी वगैरह भी सही होता है, फिर भी स्टार्ट नहीं होती है। तो सबसे पहले इसमें करंट चेकआउट करना है। तो मैं इसका प्लग कैप ओपन कर लेता हूँ और इसका जो मेरा ST कॉइल का लीड है, इसमें किक अप्लाई करके या सेल्फ अप्लाई करके चेक कर लेना है कि करंट की सप्लाई आ रही कि नहीं। जब इसमें करंट की सप्लाई ना आए, जैसे सेल्फ अप्लाई करने के बाद करंट ना आए, तो मैग्नेट की तरफ चलना है। और ये मैग्नेट के अंदर से जो वायर निकला है, इसमें टोटल 5 वायर निकला है। तो इसमें जो मेरा मैग्नेट का अंदर आर्मेचर कॉइल होता है, उसको चेक करना है। तो ये सॉकेट में ओपन कर लेता हूँ, जो मेरा लाइटिंग और चार्जिंग कॉइल का सॉकेट है। और ये मेरा न्यूट्रल लाइट का वायर है, और इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये पिकअप कॉइल का सॉकेट है। तो ये 5 वायर निकला है मैग्नेट के अंदर से। अब इसमें ये चेक करना है कि मेरा आर्मेचर कॉइल सही है कि नहीं, और पिकअप कॉइल को भी चेक करना है। तो पहले मैं लाइटिंग और चार्जिंग कॉइल का चेक करना है। तो ये जो मेरा वाइट कलर का वायर है, इसमें एक छोटे बल्ब की मदद से चेकआउट करना है। तो मैं इसमें या मल्टीमीटर लेना है या छोटा बल्ब लेना है। तो वाइट वाले में मैं अटैच कर दिया है, इसका छोटे वाले कनेक्शन कर दिया है, और इसके बॉडी में अटैच करना है और इसमें किक अप्लाई करना है। अगर मेरा बल्ब जल रहा है तो समझ लेना है मेरा मैग्नेट के अंदर आर्मेचर कॉइल सही है। तो मैं किक अप्लाई करता हूँ। तो ये मेरा बल्ब जल रहा है, तो इससे मालूम पड़ता है मैग्नेट के अंदर जो मेरा लाइटिंग और चार्जिंग कॉइल का मैग्नेट का अंदर है, वो मेरा प्रॉपर सही है, क्योंकि मेरा बल्ब जल रहा है किक अप्लाई करने के बाद। अब इसमें ये चेकआउट करना है, जो मेरा पिकअप कॉइल होता है मैग्नेट के अंदर, तो उसको चेकआउट करना है। इसके सॉकेट में मैग्नेट को ओपन नहीं करना है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो ये जो मेरा पिकअप कॉइल का सॉकेट है, तो मल्टीमीटर को मैं 200 ओम पे सेट कर लिया है, और मल्टीमीटर के जो नीडल है, दोनों इसमें अटैच करना है। तो इसमें रीडिंग कितना आना चाहिए? तो इसमें रीडिंग आ रहा है 134.6, मतलब 50 से लेके 200 के बीच में रीडिंग आ रहा है। तो फिर मेरा पिकअप कॉइल सही माना जाता है। तो ये मेरा पिकअप कॉइल की रीडिंग प्रॉपर सही है, और आर्मेचर कॉइल भी सही है। इतना चेकआउट करने के बाद मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो इसी तरीके से चेकआउट करना है। तो अब ये कनेक्शन वगैरह करने के बाद जो मेरा बैटरी वाला चार्जर है, उसके पास चलते हैं। तो ये मेरा बैटरी वाला जो चार्जर का सॉकेट है, इस सॉकेट को ओपन कर लेना है। अब इसमें ये जो मेरा वाइट कलर का वायर होता है, ये मैग्नेट से डायरेक्ट वोल्टेज आता है बैटरी चार्जर के पास। कभी कभी भी इसकी वायरिंग कट जाती है, तब भी इस बाइक में करंट नहीं आता। तो इसको ये चेकआउट कर लेना है कि इसमें करंट की सप्लाई प्रॉपर आ रही कि नहीं, वायरिंग मेरी प्रॉपर सही है कि नहीं, जो मैग्नेट से वायर आया है बैटरी चार्जर के पास। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो एक छोटे बल्ब की मदद से वाइट वाले वायर में अटैच करना है, और एक वायर इसकी बॉडी में, और किक अप्लाई करना है। तो मैं इसमें किक अप्लाई करता हूँ। तो इसमें बल्ब जल रहा है, तो इससे मालूम पड़ता है कि जो मैग्नेट से जो मेरा वोल्टेज आ रहा है बैटरी चार्जर के पास, वो मेरे वोल्टेज प्रॉपर मिल रहा है। अब ये चेकआउट करना है, ये मेरा बैटरी वाला चार्जर सही है कि ख़राब है।
तो मल्टीमीटर से सबसे पहले इसका बैटरी का वोल्टेज चेकआउट करना है। तो मल्टीमीटर को मैं 20 वोल्ट पे सेट कर लिया है और बैटरी का वोल्टेज चेकआउट कर लेता हूँ। मल्टीमीटर का दोनों नीडल प्लस और माइनस में अटैच किया है, तो मेरे बैटरी का वोल्टेज प्रॉपर सही बता रहा है। अब इसमें मेरी चाबी ऑफ हो या ऑन हो, इसमें किक अप्लाई करके ये चेकआउट करना है कि इसमें रीडिंग, अगर मल्टीमीटर में रीडिंग बढ़ रहा है तो समझ लेना है मेरा चार्जर सही है। तो मैं किक अप्लाई करके देखता हूँ कि रीडिंग बढ़ रहा है कि नहीं। तो जैसे इसमें किक अप्लाई करता हूँ तो इसमें रीडिंग बढ़ रहा है मल्टीमीटर में, तो इससे मालूम पड़ता है मेरा जो बैटरी वाला चार्जर है वो प्रॉपर सही है। इतना सारी चीज़ चेकआउट करने के बाद इसका रिले वगैरह चेकआउट कर लेना है, फ्यूज वगैरह चेकआउट कर लेना है। इसके बाद जो मेरा ECU लगा होता है उसके पास चलते हैं। अब ये मेरा ECU है और ECU का ऊपर का ये कैप निकाल लेता हूँ। तो ऊपर का ये कवर निकालने के बाद इसमें बहुत सारी वायरिंग अटैच रहती है। ये जो मेरा रेड और ब्लैक वायर होता है इसमें ये चेक कर लेना है इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही कि नहीं, और ECU के पास 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है और ये ECU अपने हिसाब से वोल्टेज भेजता है। तो इस सॉकेट को मैं ओपन कर लेता हूँ। इस क्लिप को दबा के निकालना है क्योंकि काफ़ी हार्ड होता है। तो इस सॉकेट को निकालने के बाद मल्टीमीटर से इधर सेट कर लेना है मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट करने के बाद इसमें यह चेकआउट करना है ECU के सॉकेट में चाबी ऑन होगी तभी इसमें ECU के सॉकेट में वोल्टेज आएगा। तो मैं चाबी को ऑन कर लिया है और ECU के सॉकेट में वोल्टेज चेक करना है कि इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही कि नहीं। तो मैं प्रॉपर अटैच कर लेता हूँ। तो इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है रेड और ब्लैक वायर में। अगर इधर वोल्टेज ना आए तो फ्यूज वगैरह बैटरी वगैरह चेकआउट करना है, बीच की वायरिंग चेकआउट करना है। इन्हें चेकआउट करने के बाद वो ECU लगा देना है। ECU लगाने के बाद ये चेक करना है ये जो मेरा रेड और ब्लैक वायर होता है जो ECU से वोल्टेज आता है ST कॉइल के पास। तो मल्टीमीटर को मैं इधर सेट कर लिया है 20 वोल्ट पे और इसमें ये चेकआउट करना है ECU से जो 12 वोल्ट की सप्लाई आना चाहिए वो प्रॉपर आ रही कि नहीं। तो मैं अच्छे से इसमें मल्टीमीटर को होल्ड कर लेता हूँ और इसके एक वायर उसमें लगाया है रेड और ब्लैक वायर में जो ST कॉइल में लगा रहता है और एक वायर इसकी बॉडी में। तो इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, चाबी ऑन होगी तभी इसमें वोल्टेज आता है। अब इन्हें चेकआउट करने के बाद ये जो मेरा एक वायर अर्थ का होता है ये ECU से कनेक्ट रहता है, तो ये भी चेकआउट कर लेना है। कभी कभी बीच का वायर अर्थ का वायर टूट जाता है तो करंट नहीं आता है, तो इसको बिना काटे बिना छीले इसको कैसे चेकआउट करना है, तो मल्टीमीटर से चेकआउट करना है। अब मल्टीमीटर को कहाँ सेट करना है, बीप मोड में। तो मल्टीमीटर को मैं बीप मोड में सेट कर लिया है और इसका जो मेरा अर्थ का वायर होता है ST कॉइल में, तो एक में तो 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है और ये मेरा अर्थ का वायर होता है। तो मल्टीमीटर का एक नीडल इधर लगाना है और इसी कलर के वायर में ECU के सॉकेट में जो ECU की जगह से वोल्टेज आता है उसमें अटैच करना है और इसमें बीप का साउंड आ रहा है तो समझ लेना है मेरा वायरिंग सही है। तो इसमें बीप का साउंड आ रहा है तो ये मेरी वायरिंग प्रॉपर सही है। इसी तरीके से चेकआउट करना है। अब इन्हें चेकआउट करने के बाद फिर चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर जो लगा है उसके पास। तो ये जो मैं वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि इधर 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, अर्थ का वायर भी सही है। अगर इधर फिर भी करंट ना आए तो ST कॉइल ख़राब है। तो इन सारी चीज़ों को चेकआउट कर लेना है। अगर फिर भी करंट नहीं आ रहा, इधर तक सप्लाई आ रही है फिर भी करंट ना आए तो इसके ST कॉइल ख़राब माना जाएगा, तो ST कॉइल को चेंज कर देना है।
अब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर होता है वो ECU कि कहाँ कहाँ वोल्टेज भेजता है। बाई चांस ECU ख़राब हो जाए तो क्या क्या चीज़ चेकआउट करना है। तो इसमें ST कॉइल के पास 12 वोल्ट की सप्लाई भेजता है और ये जो मेरा ऑटो साइलेंसर है तो इसमें जो रेड और ब्लैक वायर होता है इसमें 5 वोल्ट का करंट आता है और जो मेरा एक ग्रीन वायर होता है वो ECU को सेंस करके बताता है कि कितना इसको एयर और फ्यूल मिक्सचर होके हेड में पेट्रोल का सप्लाई देता है। तो वो ECU को सेंस करके बताता है। ये जो ग्रीन वायर होता है अर्थ के तौर पर काम करता है, इसका काम यही होता है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। और ये जो मेरा TBS साइलेंसर है तो इसमें भी 5 वोल्ट का करंट आता है ECU से। ECU अपने हिसाब से इधर वोल्टेज भेजता है। तो ये जो 5 वोल्ट का करंट आता है तो ये ECU से वोल्टेज आता है और किसी किसी में 12 वोल्ट की सप्लाई आती है तो वो बैटरी से और फ्यूज बॉक्स से डायरेक्ट सप्लाई आती है। तो इसका सॉकेट लगा देना है आप और ये जो मेरा इंजेक्टर का सॉकेट है तो इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आती है और जो मेरा एक दूसरा वायर है वो भी ECU को सेंस करके बताता है कि कितना पेट्रोल हेड में छिड़काव हो रहा है, कितना नहीं हो रहा। तो वो ECU अपने हिसाब से काम करता है। मेरी बात समझने की कोशिश करें तो ये इंजेक्टर को कितना पेट्रोल छिड़काव करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, वो ECU को एक वायर में 12 वोल्ट की सप्लाई आती है और दूसरा वायर ECU को सेंस करके बता देता है कि अब पेट्रोल कम छिड़काव करें या ज़्यादा छिड़काव करें। तो वही हिसाब से ECU काम करता है। इसी तरीके से ये काम करता है। तो ये सारी चीज़ों को चेकआउट करना है कि इसमें अगर किसी में 5 वोल्ट का करंट आता है और इंजेक्टर के सॉकेट में 12 वोल्ट की सप्लाई आती है और ये मेरा थर्मल साइलेंसर है तो इसमें भी उसी तरीके से काम होता है। इसमें भी 5 वोल्ट का करंट आता है और जो दूसरा वायर होता है अर्थ के तौर पर काम करता है। ECU को साइंस करके बताता है कि कितना मेरा इंजन हीट है, कितना गर्म है, उसी के हिसाब से पेट्रोल छिड़काव करता है।